लखनऊ में आने वाली 24 से 26 जनवरी 2026 को संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश एवं ऑक्सीजन मैन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर से 32 टीमें भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन लखनऊ की स्मृति उपवन स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में किया हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम की घोषणा करते हुए ऑक्सीजन मैन राजेश कुमार जायसवाल ने लखनऊ के रकाबगंज चौराहे स्थित आर.के. पैलेस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में उन्होंने बताया कि लखनऊ में होने जा रहे इस भव्य आयोजन में मुख्य उद्देश्य है कि पतंग के शौक और खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। सरकार द्वारा लगातार इस तरह की प्रतियोगिताओं का लगातार आयोजन होता रहता है। इस प्रतियोगिता में विकास लखनऊ, तोपखाना जयपुर, नवाब लखनऊ, शिवा रायबरेली, AHC लखनऊ आदि टीमें भाग ले रही है। काइट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, क्या कुछ इस टूर्नामेंट की रूपरेखा है, उसके बारे में बताइए। ये ऑक्सीजन मैन फाउंडेशन जो हमारी संस्था है और प्लस सांस्कृतिक विभाग के द्वारा दोनों के ज्वाइंट से कराया जा रहा है। ये कल, परसों और नरसों मतलब 24, 25 और 26 जनवरी ये प्रेरणा स्थल पर करा जाएगा प्रोग्राम। इसमें हमारी लखनऊ की 16 टीमें हैं और 16 टीमें लखनऊ के बाहर की हैं या मान लीजिए अदर स्टेट की है। उसमें जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, आपका यदि हम यूपी की बात करें तो बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, मुरादाबाद हो गया। इसमें 16 टीमें बाहर की हैं। इसमें हम लोगों ने इसको करा है कि चूंकि बहुत छोटा सा ये हमारा एक मिनी टूर्नामेंट हम इसको कह सकते हैं, तो इसके पहले जो हम लोगों ने कराया था वो 28 दिनों का हुआ था। इस बार टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, तो हमने इसको 3 दिन के लिए कराया है, इसीलिए सिर्फ 32 टीमों का करा हमने। इसमें हमने पहला प्राइज रखा 51,000 रुपये का, दूसरा रखा हमने 31,000 रुपये का, तीसरा रखा मैंने 21,000 रुपये का और चौथा रखा 11,000 रुपये का। और जो सबसे ज़्यादा पतंगे काटेगा जो भी खिलाड़ी, उसको हम 11,000 रुपये अलग से देंगे। एक इसमें और जो हमने 2 पतंगे बनवाई जो लगभग 8 फुट की हैं, जिसको एक योगी जी उसको उड़ाएंगे और दूसरे अमित शाह भी उड़ाएंगे, वो हमारे सामने वहाँ पे है। ये जो पतंग जिसने बनाई है लखनऊ का बेस्ट कारीगर है, बुलू करके हैं हमारे, उनको भी मैंने इनाम के तौर पे 3100 रुपये का देखिए, जब जहाँ पर अमित शाह जी हो, योगी जी हो, तो किसी देश की क्या मतलब है। हाँ, इतना जरूर है, मुझे लगता है यूपी के सारे मंत्री इस प्रोग्राम में रहेंगे। कल अमित शाह जी और योगी सभी लोग 11 बजे का उनका टाइम है, पहुँचेंगे। हमारा टूर्नामेंट सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। वहाँ से सिर्फ एक भाईचारा, जो एक कल्चर है ये हमारा, जो सदियों से चला आ रहा है टूर्नामेंट का, पतंग का, वो हम एक तरह से लुप्त होता जा रहा था। हमने इसके पहले भी सरकार से निवेदन किया था कि इसको हमारा किसी भी तरह से राष्ट्रीय स्तर पे या स्टेट के स्तर पे इसको एक सबसे पहले हमको एक मैदान दे दिया जाए। पहले मैदान था हम लोगों के पास, यही गौतम ये बुद्धा पार्क के पास हम लोगों के पास मैदान था, लेकिन आज की तारीख में इस तरह कोई मैदान गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं है। देखिए, वो तो संभव ही नहीं है। जो आज चाइनीज मांझा बन गया है या इस तरह बहुत सी डोरे ऐसी आ गई हैं जो एक तरह से अलाउ ही नहीं है। आप सुनती होंगी किसी की गर्दन कट रही है, किसी को कोई नुकसान हो रहा है, वो उन्हीं डोरों से होता है। इससे कोई लॉस नहीं है, किसी भी तरह का लॉस नहीं है। और जब हम लोग मैदान में पतंग उड़ाते हैं तो मैदान के अंदर ही रहती है एक तरह से, बहुत मुश्किल से कभी ऐसा होता है मैदान के बाहर निकल जाए। इसीलिए हम बार बार हमेशा कह रहे हैं गवर्नमेंट से अपनी कि हमको एक मैदान दिया जाए। वो उम्मीद है कि शायद इसके ऊपर वो अमल भी करा जा रहा। तो अभी इसके थोड़े दिन पहले भी मैंने संस्कृत विभाग को स्पेशल तौर पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, उनको लेटर भी दिया था। अब यदि हमारे लगभग यहाँ जो लगभग 800 क्लब लखनऊ के हैं, शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे, लखनऊ के अंदर 800 क्लब हैं लगभग हमारे। हमने सभी से निवेदन करा है, सारे क्लब वाले यदि एकजुट हो करके एक निवेदन देंगे तो इस पर बहुत जल्दी अमल हो जाएगा। कितने इनाम है और क्या-क्या प्राइजेस? मैंने आपको बताया कि पहला मैंने बताया 5 इनाम है हमारे इसके। पहला इनाम हम 51,000 रुपये का है, दूसरा 31,000 रुपये का है, तीसरा 21,000 का है,
चौथा 11,000 रुपए का है, पांचवा 11,000 रुपए का है। और एक छोटा सा इनाम जिसने पतंग हमारी बनाई, जो कल अमित शाह और योगी उड़ाएंगे, उसके लिए मैंने 3100 का अलग से इनाम रखा।